हेलो फ्रेंड्स, तो रात के बज रहे थे 8:30 और ये देखिए हम जो है पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं थे। और यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी, तो हम जा रहे थे त्रिलोकीनाथ। तो मैं, शनाया और दीदी, जीजू और चाचू चाची जी हम निकल रहे थे यहाँ से। फिर हम पहुँच चुके थे अपनी बस में, जिस बस में हमने त्रिलोकीनाथ के लिए जाना था। तो मैं और शनाया बैठ गए थे यहाँ पर और अब कर रहे थे कुछ सवारियों का वेट यहाँ पे। तो ये थी हमारी पहली फ़ोटो त्रिलोकीनाथ जाने से पहले। और ये है दीदी, जीजू और साथ में जो थे चाचू चाची जी वगैरह भी जा रहे थे। तो हम कर रहे थे यहाँ पे और सवारियों का वेट। कुछ एक तो पहुँच चुके थे बट कुछ एक जो थे नहीं आए थे, तो हम बस रुकी हुई थी यहाँ पर, तो हम कर रहे थे उनका वेट। ये देख सकते हो कुछ एक आ गए हैं, बट अभी काफ़ी सीटें जो थी खाली पड़ी हुई थी। ये चाचू जी है और ये है हमारे चाची जी, तो ये भी जा रहे थे हमारे साथ साथ। तो इस तरह से हम कर रहे थे और सवारियों का वेट। फिर हमने निकलना था यहाँ से। तो ये देखिए हम पहुँच चुके थे गुटकर में। तो गुटकर से मेरे जीजू और उनके बेटा बेटी वगैरह भी हमारे साथ आ गए थे। तो फिर इस तरह से हम पहुँच चुके थे मंडी में। रात के बज रहे थे 9:30 और ये था मंडी का लुक कुछ इस तरह से। और अब जो थी पूरी बस फुल हो गई थी क्योंकि मैक्सिमम सवारी जो थी आ चुकी थी। तो फिर हम इस तरह से जो थे मंडी से निकल रहे थे। तो अभी हम मंडी ब्रिज के पास पहुंचने वाले थे, जो मंडी का ब्रिज बना हुआ है। तो ये देखिए रात के 9:30 बजे का लुक कुछ इस तरह से था मंडी का। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, तो इसलिए हम इजीली जो थे यहाँ से निकल गए। तो इस तरह से फिर हम बस स्टैंड से होके जो था हमने आगे की तरफ जाना था, क्योंकि त्रिलोकीनाथ के लिए जाता है यही रास्ता। जो मंडी टू मनाली वाला है उस रास्ते से गए हम। तो ये देखिए ये है भीमा काली माता का मंदिर जो पड़ता है हमारे भिवली में, मंडी डिस्ट्रिक्ट के भिवली में। तो ये है भीमा काली का मंदिर और रात का नज़ारा कुछ इस तरह से था और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मंदिर। तो इस तरह से फिर हम जो थे निकल चुके थे मंडी से। तो अब इसके बाद जो थे हम पहुंच चुके थे औट में और ये है औट की टनल। तो यहाँ से होते हुए गए थे हम। तो पूरी रात जो था हमें सफ़र करना पड़ा था बस में। फिर इस तरह से हमने पहुंचना था सुबह तक त्रिलोकीनाथ। तो हम बैठे रहे पूरी रात बस में ही। और शनाया जो थी पूरी तरह से थक चुकी थी, क्योंकि शनाया को मैंने लेके रखा था गोद में। और ये है औट की टनल। तो ये जो थी त्रिलोकीनाथ जाते टाइम जो थी फर्स्ट टनल थी हमारी अभी। तो इसको क्रॉस कर रहे थे अभी हम यहाँ से। तो शनाया जो थी फर्स्ट टाइम गई थी किसी टनल से होके। तो शनाया को बहुत ही मज़ा आ रहा था। और शनाया जो थी मतलब इतनी रात हो चुकी थी बट शनाया सोने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि शनाया जो थी टनल को देख के बहुत ही खुश हो रही थी कि हम यहाँ से होते हुए जा रहे थे। तो शनाया बोल रही थी कि मम्मा मैंने नाम तो सुना था पहले, बट हम फर्स्ट टाइम जो थे यहाँ से क्रॉस हो रहे थे। तो इस तरह से फिर पूरी रात बस का सफ़र करते हुए हम पहुँच चुके थे अब त्रिलोकीनाथ। तो सुबह के हो रहे थे 5:30 और हम पहुँच चुके थे यहाँ पे। और यहाँ पे लगी हुई थी बहुत ही ज़ोरों से बारिश। और ये देख सकते हो आप, बहुत ही चारों तरफ जो थी बहुत ही फॉग पड़ी हुई थी और मौसम जो था बहुत ही ठंडा हुआ था यहाँ पर। जितनी ज़्यादा गर्मी थी हमारे मंडी में, उससे कहीं ज़्यादा जो थी यहाँ पे ठंड थी। और ये है त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पे देखिए लोग जो है पूजा वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे शिवलिंग को जो है नहलाते वगैरह है। सबसे पहले जो है यहाँ पे पूजा की जाती है, फिर अंदर जो है एंटर होते हैं। तो एंटर होने से पहले ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लगी हुई थी बहुत ही लंबी लाइन। जबकि हम पहुँच चुके थे यहाँ पे 5:30 बजे। 6 बजे जो है आरती स्टार्ट होती थी, बट उससे पहले हमारे आने से पहले भी और लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ लगी हुई थी बहुत ही भीड़। तो ये देख सकते हो आप, ये है त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर। और यहाँ ये है हवन कुंड वगैरह। तो यहाँ पे धूप वगैरह जलाई जाती है, हवन वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से पूजा वगैरह करने के बाद जो है हम भी लग चुके थे यहाँ पे लाइन में। और नीचे टाइल्स वगैरह जो थी बहुत ही ठंडी थी और बड़ी मुश्किल से जो था यहाँ पे खड़े हो रहे थे।
शनाया तो गोदी से ही नहीं उतर रही थी हमारे, कभी मेरी गोद में आ रही थी, कभी जीजू जी की, कभी दीदी की, क्योंकि टाइल्स जो थी बहुत ही ठंडी हुई थी। तो इस तरह से हम लग चुके थे लाइन में, और ठंड जो थी बहुत ही ज़्यादा थी, और ऊपर से लगी हुई थी बहुत ही ज़ोरों शोरों से बारिश। तो इस तरह से फिर हमारा नंबर भी आ चुका था। फिर हम चले गए मंदिर के अंदर। तो मंदिर में फिर हमने पूजा वगैरह की, और यहाँ पे जो देख सकते हो आपने बाहर कितनी ज़ोरों से जो है भीड़ लगी हुई है, बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। हमारा नंबर जो था पहले पहले आ गया, क्योंकि जिस टाइम हम यहाँ पे पहुँचे थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट जब हम पूजा कर बैठे थे उसके बाद जो था बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पर। तो फिर पूजा वगैरह करने के बाद हमने कुछ एक फ़ोटोज़ वगैरह लिए यहाँ पर, और शनाया को जो था इसको घुमाने का बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैं भी चली गई इसको घुमाने के लिए। तो इस तरह से हमारा त्रिलोकीनाथ का सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो इसके बाद जो थी हमें लग चुकी थी बहुत ही ज़ोरों से भूख, तो हम पहुंच गए थे फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये देख सकते हो आप, इतनी ठंड थी कि शनाया को मैंने स्वेटर वगैरह तो पहना के रखी हुई थी, बट मैंने ऊपर से शनाया को अपना स्टॉल भी लगा दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि शनाया को कहीं कोल्ड वगैरह ना हो जाए। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकल चुके थे बाहर। और ये देख सकते हो आप, ये है त्रिलोकीनाथ की पहाड़ी जो थी चारों तरफ कुछ इस तरह से थी। नज़दीक वाली पहाड़ियों में तो बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी, बट जो थोड़ा दूर जैसे दिख रही थी वो जो थी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो हम आए थे इस बस में, तो फिर हम आ गए उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद बस की तरफ। तो ये देख सकते हो आप, सुबह का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, फॉग पड़ी हुई थी चारों तरफ जो थी, बहुत ही हरे हरे पेड़ दिख रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से फिर हम बैठ गए थे बस में, और सवारियों का इंतज़ार कर रहे थे हम यहाँ पर। तो शनाया की नींद पूरी नहीं हुई थी, तो शनाया थोड़ा डाउन डाउन सी थी। तो फिर इसके बाद हम निकल चुके थे उदयपुर के लिए, क्योंकि हमने जाना था अमरीकुला माता जी के मंदिर। बोला जाता है कि अगर त्रिलोकीनाथ जी के मंदिर आए हो तो अमरीकुला माता जी के मंदिर में जाना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी जो है ये सफ़र पूरा होता है ये यात्रा। तो बीच में हमें मिल गया था एक बीच, और तो देखो पानी इस साइड देखो। यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह भी लिए थे। हमारा का सफ़र